प्रेस कॉन्फ्रेंस आल बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के तवसुत से किया जा रहा है। मौसूल सफ़ी हजरात, जैसा कि आपको मालूम है कि 23/11/2024 को हमारा एक पेट्रोल पंप वाक़िया टैक्सी स्टैंड सर्कुलर रोड को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले ने सील किया था। हम गुज़िश्ता 63 साल से कानूनी तरीके से पंप चलाते आ रहे हैं और बाकायदगी से गवर्नमेंट को टैक्सेस और जुमला वाजिबात अदा कर रहे हैं और हम सालाना हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का टैक्स अदा कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने पेट्रोल पंप से अपने मार्जिन का 12% इनकम टैक्स, महकमा औज़ान पैमाइश का सालाना फ़ीस, एक्सपोलोजिंग डिपार्टमेंट का सालाना फ़ीस, तमाम यूटिलिटी बिल्स पर तमाम टैक्सेस वगैरह इकट्ठा करके हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे हैं। और क्वेटा शहर में हम गुज़िश्ता 70 साल से कारोबार कर रहे हैं और हमने दिन रात एक करके मेहनत करके इस मकाम तक पहुँचे हैं और कानून को भी मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी भरपूर ताउन करते हैं और करते चले आ रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। अगर किसी मौके पर कोई पेचीदगियाँ आ जाती है तो वो भी बाहमी ताउन से मिल बैठकर कानूनी तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। पंप सील होने के दौरान हम मुतल्लिका अकाम से मिल चुके हैं और जो भी इशूज़ हैं इनको हल करने की यकीन दहानी करा चुके हैं और हम मुतल्लिका अकाम और इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस मसले को हल करने की तरफ ले जाने की कोशिश की और आइंदा भी मिल बैठकर इस हर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। हमें इस शहर और सूबे से मोहब्बत है और शहर और सूबे की तरक्की पर यकीन रखते हैं और हमारी ये भी ख्वाहिश है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपने हासिल करदा वसाइल जिसमें नक्शाजात, कंट्रैक्टर्स, पार्किंग वगैरह शामिल है, जिससे शहर में सफाई और आलूदगी वगैरह पर काबू पाया जा सकता है और बलूचिस्तान सूबाई हुकूमत की काविशों को भी कुदरती की कदर की निगाह से देखते हैं और अपने मसाद के मुताबिक के ताउन का मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं। आखिर में हम अपने एसोसिएशन की जानिब से मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन और इनके मुतल्लिका टीम से हम ये गुजारिश करते हैं, जो कि हमारे कमिश्नर साहब भी हैं, ऑलरेडी वो कमिश्नर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, कि हमारे इस मसले पे संजीदगी से गौर करें और हमारे साथ मिल बैठ करके इस मसले का कोई हल निकालें। हर चीज़ का एक हल होता है, मसले जो हैं वो मिल बैठ कर हल होते हैं, ठीक है। उन्होंने वर्बली एक स्टेटमेंट जारी किया था, हमें बुलाया नहीं है उन्होंने कि आप हमारे साथ बैठे इस मसले पे आए, हमारे साथ टॉक करें। ना उन्होंने हमें कोई रिटर्न में लिख के इस तरह दिया है कि भाई ये पंप ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने आपको लीज भी दी है, लिहाजा इसकी जो उसका किराया या रेंट है वो कम है, आप आए हमारे साथ बैठे। उन्होंने बिल्कुल हमें पता भी नहीं था और उनकी टीम आई, उन्होंने पंप को सील कर दिया। उसके बाद हम उससे मिलने की कोशिश की, वो बिजी थे, फिर हमने कोर्ट का सहारा लिया और हमने अपना जो है डीसील करवा दिया। अभी भी हम ये कहते हैं कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो अगर हमें बुलाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, बिल्कुल हमारी टीम उनके पास जाएगी, बिल्कुल जो उनके जायज़ जो रेंट होगा। ज़ाहिर हम 63 साल से इस पर बैठे हुए अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चों का रोज़ी कमा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई ये किराया कम है तो बिल्कुल कि जो भी मुनासिब किराया होगा बिल्कुल हम बढ़ाने को तैयार रेडी है उसके लिए। लेकिन हमें इत्माद में आप लें, हम आपको इत्माद में लेते हैं। हमें उस सिलसिले में, वो जैसे इन्होंने पहले सदर साहब ने फरमाया कि हमें उस सिलसिले में उन्होंने कॉल ही नहीं किया हो कि हमारे साथ बैठें, होना तो ये चाहिए हमें। ये उन्होंने जो हमने प्रेस उनकी कॉन्फ्रेंस सुने हैं, उन्होंने कहा जी हमने इनको कितनी दफ़ा बुलाया, आए नहीं, जब भी बुलाया हम गए। स्टाफ जो है ना तकरीबन 35 बंदे के हमारा स्टाफ है, 35 बंदों का तनख्वाह, उनका खर्चा, उनका सब कुछ। आप आके जो है ना उसको ताला लगा के जाएं तो कहाँ से जाएंगे? इस बेरोज़गारी के दौर में भी वहाँ से एक तो कहते हैं गवर्नमेंट खुद तो रोज़गार देती नहीं है, अगर कोई प्राइवेट इदारा कोई रोज़गार की तरफ जाता है तो उनके ये हाल है। किसने इनकार किया है? डीसी साहब को या इनको? और हमारे इस मद में जो है ना तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब जो है ना गवर्नमेंट ने बंद करके बैठा हुआ है, चाहे तमाम पूरे CM सेक्रेटरीट, अपने गवर्नर हाउस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे कितने पैसे हैं।
कभी उन्होंने ये सोचा है कि किसके ताउन से ये पैसे, क्या हमें उन पैसों का इंटरेस्ट मिलता है? देखिए- अपनी बात तो अपने मनवा लेते हैं वो लोग, तो दूसरे हमारी भी तो मजबूरियां समझे ना, हम कितना ताउन उनके साथ कर रहे हैं। एक पेट्रोल पंप, मैं बिल्कुल आपको मैं अल्फिया कसम खा के कहता हूँ कि हमारा कोई पंप, बलूचिस्तान का कोई पंप इस चीज़ पे हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ना ईरानी पेट्रोल ना गेज कम, इस पे हम कोई, वो अगर करता है तो वो हमारी एसोसिएशन में से नहीं है। जिस टाइम आप चाहें जिस पंप का आप चाहें, मैं आपको गेज कराने को तैयार हूँ कि अगर उसका गेज कम है तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और उसको हम बाकायदा नोटिस जारी करेंगे और हम उसका कंपनी OMC से उसका NOC भी हम कैंसिल करवाएंगे। इस चीज़ पे हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जो किराए की बात है, देखिए किराया तो हम तो ये नहीं कह सकते, कमिश्नर साहब हमें बुलाएं, एडमिनिस्ट्रेटर हमें बुलाएं, हम 3-4 बंदे उनके पास जाते हैं, जो मुनासिब किराया होगा हम देने को तैयार हैं, बिल्कुल जो मुनासिब किराया होगा। हम भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम एज ए एसोसिएशन ये समझते हैं कि जो किराया अभी प्लाजा पंप का जो उनके मालिकान हैं, जो बैठे हुए हमारे साथ, जो ये किराया दे रहे हैं, बिल्कुल कम है। मैंने इनसे, आप यकीन करें, बाखुदा मैंने कल इनसे बात की है, इनका ये किराया तो मेरी समझ में बिल्कुल ये कम है, ठीक है, मगर हमें आप बुलाएं, हमारे साथ बैठे, पहला हक हमारा है, ठीक है, आप हमें बुलाएं, हमें बैठे, हमारे साथ बात करें, जो भी मुनासिब किराया होगा बिल्कुल हम देंगे। जो हम भी, शहर भी हमारा है, सूबा भी हमारा है, इस मतलब अगर वो टैक्सेस की मद में या जो भी मद में जो भी रेवेन्यू जाता है वो भी हमारा है, सही है, तो हम इसके लिए बिल्कुल हम कमिश्नर साहब के साथ हैं। और मैं आखिरी बात